हेलो क्लास 10। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस धमाकेदार वीडियो में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इस हाफ ईयरली एग्जाम में 98 मार्क्स स्कोर करना ही करना है। हमारे पास कोई और दूसरा चांस नहीं है। अब हमारे को 30 दिन के अंदर पांचों के पांचों सब्जेक्ट में किस तरीके से 98% स्कोर करना है, सिर्फ इस चीज के बारे में देखना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। आपको यह भी पता चल जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और हर उस चैप्टर के लिए किस तरीके का मोमेंटम बनाना है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस स्ट्रेटेजी से 30 दिन के अंदर आप सारे चैप्टर 98% कैसे लेकर के आओगे, जिसमें कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगस्त और सितंबर में आखिर में करना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप लोगों के पास टोटल जो चैप्टर्स होते हैं, आप लोग जानते हैं आपके पास एसएसटी है, साइंस है और मैथ्स है। इसके अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 46। आने वाले जो मिड टर्म में है या फिर हाफ ईयरली में कह लो, तो आप लोगों के पास लगभग 22 चैप्टर्स आने वाले हैं। उस हर एक 22 चैप्टर के लिए मैंने क्या करा है, मैथ के लिए, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए, इन सभी के लिए मैंने आप लोगों को दे दिए 10-10 दिन। ठीक है सर, ये हिंदी का और इंग्लिश का क्या करेंगे? तो हिंदी और इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम दे दो बस मुझे, आ जाओ जरा। तो अब आप ये मत सोचना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा इसमें कैसे टाइम मिलेगा अभी आप लोगों को। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि 30 दिन में। अब यहां पर इस 30 दिनों में मैंने मैथ्स के सभी सब्जेक्ट को किस तरीके से बांटा है, साइंस के सभी सब्जेक्ट को किस तरीके से बांटा है और एसएसटी के सभी सब्जेक्ट को किस चैप्टर्स को किस तरीके से बांटा है। मैंने क्या किया है, रियल नंबर को एक दिन देना है हम लोगों को, पॉलिनोमियल को एक दिन देना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक दिन देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 दिन देना है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक दिन देना है, ट्राइंगल को 2 दिन और ट्रिग्नोमेट्री को 2 दिन। बिल्कुल इसी तरीके से साइंस में भी कुछ चैप्टर्स को मैंने 2 दिन दिए हैं और बाकी सबको एक एक दिन दिया है। ऐसे ही मैंने एसएसटी में सिर्फ 2 जो बड़े चैप्टर हैं 1.5 डेज दिया है, बाकी सबको एक एक दिन दिया है। बहुत आराम से हो जाएंगे। अब इन्हें करने का जो सही तरीका होगा वो कैसे करना है, बस ये जानना जरूरी है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को वन शॉट देखने पड़ेंगे। अब वन शॉट ऐसे नहीं है कि गए यूट्यूब खोला और बैठ गए कि भाई साहब अब मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे, अच्छा जी देखते रहेंगे, रोक लेता हूँ इसको, सारे नोट लिख लेता हूँ, रोक लेता हूँ इसको, सारे नोट लिख लेता हूँ। नहीं, ऐसी पढ़ाई हमको नहीं करनी है। ऐसी पढ़ाई से हमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो करना क्या है सर? सबसे पहले तो आप लोगों को वन शॉट देखने हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं दूंगा। आप लोग जा सकते हैं एसएसटी के, साइंस के, मैथ्स के वन शॉट देख सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या है, वन शॉट को एक तो 1.5 स्पीड पर देखना। दूसरी बात यह है कि उनमें नोट मेकिंग करने मत बैठ जाना, रफ राइट करना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रफ राइट करना। अब ये रफ राइट का मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ने बैठे हो तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें फॉर्मूलाज लिखते हुए चलना। अगर ऐसा कोई वहां पर बोल रहा है वीडियो में कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को लिख लेना वहां पर, या उस क्वेश्चन की हिंट लिख लेना वहां पर। कोशिश करना है इसको 1 से 2 पेज में ही लिखना है, चाहे जितना भी गुच्छड़ मुच्छड़ करके तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस तुम्हारी समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल उस तरीके से उसको क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, फिर इसके बाद अगर आप कोई भी चैप्टर पर, जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी चीज की डेफिनेशन आ गई, एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो उन डेफिनेशंस को लिख लेना है अपनी जल्दी वाली लैंग्वेज में। फिर इसके बाद पॉइंट्स मेकिंग, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एसएसटी में इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उनमें आप पॉइंट्स मेकिंग तुरंत के तुरंत करते चलो। मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, नोट मेकिंग का मतलब ये होता है, चैप्टर स्टार्ट हुआ, मैंने देखा, चैप्टर का नाम डाला, अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा। अब सर जो टीचर ने वहां वन शॉट में करवाया वो हर एक चीज में यहां पर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस बात के ऊपर कि भाई मुझे सिर्फ काम काम की चीजें देखनी है। अच्छा ये ऐसा, अपने हिसाब से हिंट बना करके लिख देनी है उसमें, बस। इसे कहते हैं रफ राइट। इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चंस कहां से करने हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि एनसीईआरटी मत करो, बट मैं ये बोलूंगा आप लोगों से, एनसीईआरटी जरूर करो। उसके बाद आप लोगों को करना है पीवाईक्यू, ठीक है। और पीवाईक्यू के मैं सारे के सारे पेपर आप लोगों को दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक लिंक दे रखा है हमारे व्हाट्सएप चैनल का। व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैंने वो सारे के सारे लिंक डाल दिए हैं ऑलरेडी। इसके बाद लेटेस्ट सैंपल पेपर जरूर करना। टीचर्स बहुत आलसी होते हैं जनरली स्कूल्स के, तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें हाफ ईयरली बनाना होता है, वो लेटेस्ट पेपर में से जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन उठा करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये और ये कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कैसे जाना। पहले ऐसे जाना, पहले ये वाला करना, फिर एनसीईआरटी करना, फिर पीवाईक्यू पर जाना। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पहले ये करना,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नंबर पर ये करना, दूसरे नंबर पर ये करना और तीसरे नंबर पर ये करना। इस बात को ध्यान दिमाग में रखना। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं कंक्लूजन निकाल देता हूं हमारी इस वीडियो का। 30 दिन में आप दोबारा से क्या करने वाले हो एक बार बता देता हूं कि YouTube वीडियो को 1.5x पर देखना है आप लोगों को, सारी चीजें नहीं लिखनी है आप लोगों को, रफ नोट मेकिंग करनी है। रफ नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी नोट मेकिंग जो सिर्फ आपको समझ में आए और जल्दी जल्दी लिखना है हमको। जो जो काम की चीजें लिखनी है सिर्फ वही लिखना है, नोट मेकिंग पूरा पूरा नहीं नोट करना है, ठीक है? काम की चीजें जैसे डेफिनेशन हो गई, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, इस तरीके की चीजें। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर के जो भी वन शॉट टीचर्स ने करवाए हुए हैं वो लास्ट ईयर वाले ही उठा लो। अभी बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अपलोड किए होंगे, तो आप लास्ट ईयर वाले उठा लो क्योंकि सेम वही आने वाला है। ग्रामर के लिए, लिटरेचर के लिए, आपको हर एक चीज के लिए बस लास्ट ईयर की जो वीडियोस हैं आप वो जाकर के देख सकते हैं, किसी भी टीचर की देख सकते हैं। तो आप जब वहां पर जाकर के देखेंगे तो जो क्वेश्चन उन्होंने बताए हुए हैं एज इट इज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। डेडलाइन का जरूर यूज करना, जैसे मैंने डेडलाइन मैथ्स के हर एक चैप्टर में दे रखी है, तो कोशिश करना उतने ही टाइम में आप इसको खत्म कर सकें। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के लिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक एक दिन में ही आप आराम से कवर अप कर सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 30 डे प्लान था हमारा, कब का? जब हमारे एग्जाम आने वाले होंगे 15 सितंबर के आसपास। तो दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ 30 दिन देने हैं आप लोगों को, मेरे ऊपर भरोसा करो। किसी किताब के चक्कर में अभी मत पढ़ो। अगर किताब लेनी ही है तो फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर आप वो वाली किताब ले लेना, कंक्लूजन निकाल करके बता दूंगा, तो वो वाली किताब आप लोग ले सकते हो। अदरवाइज 30 डेज के लिए बिल्कुल भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, लेजर फोकस की जरूरत है आप लोगों को। और बैठो और पढ़ने की जो उम्मीद तुम्हारे घर वालों ने तुमसे लगाई है उस उम्मीद पर खरे उतरो। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों को अगली काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है हाउस द जोश। मिलता हूं नेक्स्ट।